प्रणाम मित्रों। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्य एक। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बार ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही दया निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब प्रभु अवतरित होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोग के लिए क्या योगदान दिया है कि आज हमारे भारत में सनातनियों के घर घर में रामचरितमानस जरूर है और करोड़ों बच्चे, नौजवान, बूढ़े हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और ठीक आज उसी तरह से हर घर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंच गए हैं और सभी में हनुमान जी की भक्ति और राम जी की भक्ति का संचार फिर से हो रहा है। आज इन दोनों को की एक तुलनात्मक समीक्षा मैं करना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों का लक्ष्य एक ही तो नहीं। चलिए शुरू करते हैं बात वहां से, हमारे भारत और भारत की संस्कृति। कल होली थी, 8 मार्च 2023। हम सभी ने होली मनाई और इसकी शुरुआत मैंने की थी अपने पिताजी के चरणों में अबीर रख करके। यही है भारत और भारत की संस्कृति। दुनिया का कोई भी देश, खास करके ईसाई हो या कोई और धर्म हो, वो माता पिता के पैर छूने से शुरू नहीं करते। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, यहाँ पर तो कुछ लोग प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और पर्व त्यौहार में तो विशेष रूप से सभी लोग अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। तो कल होली में मुझे ये देखने को मिला कि जितने भी लोग आए और खुद 50-100 बच्चों ने मेरे पैर छुए और मैंने भी कई लोगों के पैर छुए, तब मुझे दिखाई पड़ा कि हमारे भारत का ये जो नववर्ष है कल ही शुरू हुआ। हम लोग चैत से शुरू करते हैं, चैत वैशाख। तो कल ये नववर्ष शुरू हुआ हम लोग का। मैं अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं और आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं कि हमारे भारत और भारत की संस्कृति किस तरह से चलता आ रहा था और जिस देश में कभी रामायण जैसा घटना भी घटा, कभी महाभारत जैसा घटना भी घटा, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, बाद में वही देश कम से कम 10-12 वंशों के द्वारा गुलाम कर लिया गया। और आज मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जिस देश में भगवान राम जैसे वीर हुए, परशुराम जी थे, विश्वामित्र थे, जिनमें इतनी शक्ति थी, उसी देश में बाद में देखिए महाभारत के युग में आइए देवव्रत भीष्म जैसा महायोद्धा, जिनके ऊपर मैं आज शाम को वीडियो बनाऊंगा, कि भीष्म भगवान परशुराम के शिष्य थे और एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें भगवान परशुराम के साथ युद्ध करना पड़ा और भीष्म भगवान परशुराम से नहीं हारे थे। तो वैसा योद्धा जो हमारे देश में था, उस देश को कैसे लोगों ने गुलाम कर लिया, और इस पर थोड़ी सी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने देश को सिर्फ गुलाम ही नहीं किया, गुलाम तो किया था धन पाने के लिए, सोना पाने के लिए, गोल्ड पाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे संस्कृति को कैसे वो लोग करप्ट करते चले गए। बहुत ही गंभीर बात है। कोई आए आपका धन लूट कर जाए, अलग तकलीफ है। वो आए यहाँ के स्त्रियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार करे, वो बहुत दुख की बात है। यहाँ का धन लूट कर ले गया, सोना लूट कर ले गया, लेकिन हमारे माइंड को भी करप्ट कर गया। ये सबसे बड़ा नुकसान की बात थी। हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे संस्कार पर उन लोगों ने ऐसा हमला किया कि आज हमारे बच्चे हमको गुड मॉर्निंग कहते हैं, प्रणाम करना पसंद नहीं करते। चलिए बात को मैं शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ से हमारे देश पर हमले होने शुरू हो गए। सबसे पहले तो हमला याद आता है यूनानी शासन सिकंदर का। सिकंदर कम से कम 400 वर्ष पहले, 365 ईसा पूर्व में, यानी कि 0 से 365 साल पहले सिकंदर यूनान से आया और हमारे देश पर हमला किया। यहाँ से शुरू हो गया हमारे देश पर हमलों की शुरुआत। यानी कि भगवान राम जी के कहानी के बाद कृष्ण आए, कृष्ण के बाद गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, उसके बाद कुछ 100-200 साल के बाद हमारे देश पर जो बाहरी हमले शुरू हो गए। सिकंदर आया और उसके बारे में आप सभी जानते हैं, सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी।
सिकंदर के बाद मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सिकंदर के बाद शक वंश आया, कुषाण वंश आया, हुण आए, अरब और ईरान के लोग आए, तुर्की आए, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, लोधी वंश आया, मुगल आए, अफगान आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज आए। इस तरह से हमारे देश पर ये लोग आते चले गए और हमारे देश को लूटते चले गए। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी। इस देश के सोना को, जंगल को, मिनरल्स को, यहाँ के फसल को लोगों ने लूटना शुरू किया या कम दामों पर खरीद कर अपने देश भेजना शुरू किया। सब तो ठीक अलग बात है। और साथ ही साथ जब ये मुगल हमारे देश में आए तो इन लोगों ने लोगों का धर्म परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया। हम पर ऐसा शासन शुरू किया कि लोगों को जबरदस्ती तलवार के बल पर मुसलमान बना दिया गया। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कई हत्याएं हुई और एक तरह से देश में ऐसा माहौल चल रहा था। मुगल वंश की मैं बात कर रहा हूँ, 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच की बात है, कि हमारे देश में ऐसा लग रहा था कि लोगों को जहाँ तहाँ निजाम थे उनके हिसाब से लोगों को जीना पड़ेगा, मुस्लिमों के हिसाब से जीना पड़ेगा और हमारे देश में जो ये मुगल आए हुए थे उन सब के हिसाब से हमें जीना पड़ेगा, उनके शासन के अंदर रहना पड़ता था। ऐसे में हुमायूं के शासनकाल के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। 1554 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और जन्म के समय से ही वो इतने प्रतिभावान थे और आगे जा कर के उन्होंने संत नरहरि दास से दीक्षा ली और उनके बारे में जितना कुछ हम लोग को पता चलता है उसमें एक कथा ये भी आती है कि उन्होंने उस ज़माने में एक प्रेत सिद्धि की थी। ये बात सही है या गलत है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कथा में ऐसी कही जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वो अपनी पत्नी से अलग हो गए और धर्म की खोज में निकल पड़े, भगवान राम की खोज में निकल पड़े, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे यही कहा था कि इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे पड़े हैं, अगर इतना ही मेहनत आप भगवान राम के पीछे करते तो आपको राम मिल जाते। वो घटना आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और तुलसीदास जी को वो बात चुभ गई, क्योंकि हुआ तो ये था कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी तो ये उनके प्रेम में इतने बेवल थे कि एक रात की दूरी भी नहीं सह सके और ये उसी रात अपने ससुराल पहुंच गए थे। और आधी रात को जब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, अपने पति को सामने देखा, तो उसने तुलसीदास जी को यही कहा कि इस शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है, इतना ही चाहत अगर आप राम के प्रति रखते तो आपको भगवान मिल गए होते। तुलसीदास जी लौट पड़े और उनको ये बात लग गई और वो चल पड़े साधना की दुनिया में, भगवान राम की खोज में। इसमें ये बात आती है कि एक जगह उन्होंने कहीं प्रेत सिद्धि की थी, वो विधि तो मैं नहीं कहूँगा, बस यही था कि अंतिम दिन में प्रेत प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे हनुमान जी का पता बता दो, मुझे हनुमान जी से काम है। तो प्रेत ने इंडिकेट किया कि ठीक है काशी चले जाइए, वहाँ पर कहीं राम कथा होता है, उसमें बिल्कुल अंत में देखिएगा एक कोढ़ी बैठा रहता है, कुष्ठ रोगी, वही हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी को ये बात उनसे वचन लिया है भगवान राम ने कि जहाँ कहीं भी राम की कथा होगी वहाँ हनुमान जी विद्यमान रहेंगे किसी न किसी रूप में। बस तुलसीदास जी ने उस प्रेत को धन्यवाद किया और चल पड़े काशी में, उस मंदिर को खोज लिया जहाँ राम की कथा हो रही थी और उन्होंने देखा कि बिल्कुल अंत में दरवाजे के पास एक कोढ़ी बैठा हुआ है, कुष्ठ रोगी बैठा हुआ है। और जैसे ही कथा समाप्त हुई लोग अपने अपने घर जाने लगे, वो कुष्ठ रोगी भी जाने लगा। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, बोले कि प्रभु अब हमको मत छोड़िए, हम भी चलेंगे। तो उसने कहा भाई छोड़ो छोड़ो भाई, हमको हाथ पैर में घाव है, ये है। और एकांत देखकर तुलसीदास जी ने कहा कि वो सब नहीं चलेगा, हम जानते हैं आप हनुमान जी हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। और तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे भगवान राम से मिला दीजिए। तो मेरे पास तो रामचरितमानस भी है और मैं जीवन में बहुत बार रामचरितमानस खरीद चुका हूँ, मैनी टाइम्स, शायद 10-20 बार से ज़्यादा। छोटा साइज, गुटका साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज, द लार्जेस्ट। एक रामचरितमानस मेरा इतना बड़ा है कि हाथ से उठाने से भी मुश्किल है। उसके बाद इसके अलावा मैंने वाल्मीकि जी का ये वाल्मीकि रामायण भी मेरे पास है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो तुलसीदास जी वहाँ से चल पड़े भगवान राम की खोज में। और इसी बुक में शुरू में बताया गया है कि हनुमान जी के युक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। जहाँ वो एक चौपाई आता है,
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। तो ऐसा दृश्य आता है कि तुलसीदास जी ने भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन किए। अब यहाँ से भगवान शिव से प्रेरणा पा करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। यही आज के वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। उस समय तक जो राम कथा थी या हनुमान जी की वीरता की जो कहानी है, राम जी की जो वीरता की गाथा है, ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में थी और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में था। लोगों के पहुंच के बाहर होने लगा धीरे धीरे। संस्कृत सभी को नहीं आती थी और लोगों ने भगवान राम कथा पर ध्यान दिया नहीं। कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण एक कोने में पड़ा रह गया और हमारा भारत इन लोगों के हाथों गुलाम होते चला गया, सिकंदर से लेकर मुगल तक और अंग्रेज तक। उसमें अंग्रेज नहीं आए थे, गुलाम होते चला गया। और तुलसीदास जी के समय में हुमायूं तो था ही, उसके बाद अकबर के शासनकाल के आसपास में तुलसीदास जी ने भगवान शिव से प्रेरणा लेकर के रामचरितमानस लिखना शुरू किया। ये जो श्री रामचरितमानस है, इस किताब के थ्रू, इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने लोगों को और लोगों तक भगवान राम को और हनुमान जी को पहुंचाया। अब यहीं पर मैं दूसरी बात उठाना चाहता हूं। आज 2023 में पिछले 1-2 साल से ये बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बिल्कुल यही काम में वो लगे हुए हैं। सुबह से रात तक राम राम राम, भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति का प्रसार फिर से हो रहा है। और पूरे विश्व में लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन है बागेश्वर धाम सरकार, क्या काम है उनका। और सभी लोग फिर से जब हनुमान जी की शक्ति से चमत्कृत होते हैं, भगवान राम के नाम से चमत्कृत होते हैं, तो लोगों को फिर से याद आ रहा है कि हमारा देश में भगवान राम और हनुमान जी जैसे व्यक्ति रहे हैं और हम उनके वंशज हैं। उनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। ये असली बात थी। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस लिख करके यही बात करना चाह रहे थे कि हमारे खून में भगवान राम का अंश है, हनुमान जी से वीर का संस्कार है और हम लोग इतने कमजोर बने पड़े हैं। तो एक लेखक होने के नाते कलम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोग के बीच में श्री रामचरितमानस को लाया और धीरे धीरे लोगों में भक्ति का प्रसार हुआ। और मैं अपने बल पे कहता हूँ कि श्रद्धा से अगर भगवान राम का नाम लिया जाए तो आपके शरीर में केमिकल चेंजेस भी होते हैं। साहस में तो वृद्धि होता ही है, मानसिक परिवर्तन तो होता ही है, शारीरिक परिवर्तन भी संभव है भगवान राम के नाम से या हनुमान जी के नाम से। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सुबह या रात, तो हमारे शरीर के केमिकल्स में भी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर ओशो ने कहा कि जब कभी भी हम सत्संग करते हैं, किसी भगवान का नाम लेते हैं या किसी प्रिय मित्र से मिलते हैं, तो हमारे शरीर में WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्तकण की संख्या बढ़ जाती है। तो तुलसीदास जी ने जब लोगों के बीच में श्री रामचरितमानस को रखा, तब लोगों के अंदर फिर से साहस का संचार होना शुरू हुआ। लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उनके लिखे हुए बहुत सारे हैं, हनुमान अष्टक है, श्री रामचरितमानस के अलावा और भी कुछ किताब उन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और लोगों के घर घर में ये भगवान राम का नाम पहुंचने लगा और हनुमान जी का नाम पहुंचने लगा। अब आज 2023 में एक बार फिर जब हमारे देश में थोड़ी सी अराजकता, थोड़ी ज़्यादा ही अराजकता छाई हुई है, ठीक ऐसे ही समय में पिछले 2-4 सालों से, मैं तो 1 साल से ही जानता हूँ इनको, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, और इनके मैंने 50-100 वीडियो देख डाले। और मेरा जो बेटा है उसने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मेरी बेटी तो उनके बारे में इतना जानती है जितना मैं ओशो के बारे में जानता हूँ। अगर मुझे ओशो के बारे में जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी मेरी बेटी साक्षी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में है। वो दिन रात उनके वीडियो पर सर्च भी करती है और रिसर्च भी करती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय जब लोग फिल्मी दुनिया के चकाचौंध में खोए हुए हैं, कोई यूट्यूब में गाना देख रहा है, कोई फिल्मों में डांस देख रहा है, कोई हीरोइन के अदाओं पर फिदा हो रहा है, ऐसे में हमारे देश के नौजवान और हर वर्ग के लोग, इवन बच्चा भी बागेश्वर धाम सरकार के वीडियो को सर्च कर रहा है। मैं देख रहा था उनके वीडियो का व्यू 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ करता है। ये 2 करोड़ लोग कौन है जो नाच गाना को छोड़ करके ये इनके वीडियोज को देख रहे हैं। बस आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फिर से लोगों को याद दिला रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम में भगवान हनुमान जी का संस्कार है और हम उनकी भक्ति करें। और चूंकि लोग तो सीधे सीधे बात सुनते नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे असंभव बात उन्होंने की है अपने वीडियो में, असंभव लोगों की सहायता की है जो साधारण जन से संभव नहीं है।
है उनकी प्रशंसा मैं जितना भी कहूँ आप सभी जानते हैं। जहाँ वो एक जगह कहते हैं कि तुमने कामना की है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आए, तो वो 2026 में 9 नवंबर से पूर्व आएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में ऐसे भी कोई है जो समय को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे बीच में भगवान राम और हनुमान जी को फिर से लाया, आज हमारे विश्व के करोड़ों लोगों में भगवान राम को और हनुमान जी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फिर से लाए हुए हैं और लेकर चल रहे हैं। थोड़ी सी मैं एक और बात करना चाहूँगा, थोड़ी तुलनात्मक बात है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में हुआ था और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में हुआ है। तो दूसरी बात मैंने महसूस किया कि दोनों ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे। आश्चर्य की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार में जन्मे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे। और जो बात मैंने देखी, तीसरी बात देखी विद्वता की बात। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास प्रकांड विद्वान थे। और आप वीडियोज को देखिए तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रकांड विद्वान है। इन दोनों को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा, दोनों का लक्ष्य एक है कि हमारे बीच में भगवान राम और हनुमान फिर से उतरे और हमें भगवान राम हनुमान जी की भक्ति मिले और यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहे, एक सेकंड के अंदर अपने भक्ति भाव से भगवान राम से और हनुमान जी से जुड़ सकता है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दोनों का लक्ष्य एक है। उन दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।